तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरे पास बजाज पल्सर NS125 का इंजन। तो वीडियो के पार्ट 1 में आप देखे थे कि बाइक का इंजन को किस तरह से हम पार्ट बाय पार्ट सेटिंग किए थे, जिसके अंदर बाइक का क्रैंक बैलेंसर, गियर बॉक्स, इन सबको एक एक करके हमने किस तरह से सेटिंग किए थे। और ये हो गया हमारा वीडियो का पार्ट 2। तो इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे बाइक को रिंग पिस्टन कैसे इंस्टॉल किया जाएगा और साथ ही बाइक का हेड को कैसे सेटिंग करना है। तो बाइक का इंजन बनाने के बाद 10 रोज में इंजन का बैन बज गया था, बाइक दोबारा से देने लगा था धुआं। तभी कस्टमर बोला है कि भाई इसका ब्लॉक रिप्लेस नहीं करना है, नॉर्मल हम ब्लॉक के अंदर गोज कंपनी का पिस्टन डाल के ब्लॉक बोर किया, जो कि ये पल्सर NS125 का पिस्टन हमने नया डाला है, जो गोज कंपनी का प्रॉपर शेप में बोर्ड करवाए हैं। उसके साथ साथ अभी हेड का काम हुआ है, उसके साथ साथ बाइक के हेड का काम हुआ है। तो हेड को चलिए फटाफट से यहाँ पे करते हैं एक बार हम वॉश। उसके जस्ट बाद बाइक का यहाँ पे केम देख रहे हैं, केम कटा हुआ है और ये भल्व सील हम नया डालेंगे। चारों पुराना भल्व सील है, सभी भल्व सील को खोल के निकाल लेते हैं बाहर, प्रॉपर करते हैं इसको अच्छा से वॉश। उधर देखिए हेड को हमने परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया। यहाँ पे हमारा आ गया बजाज कंपनी का जेन्युइन भल्व सील है, क्योंकि टोटल 4 भल्व सील आएगा। इससे पहले जो भल्व सील लगा था ये देखिए बिल्कुल डिस्कवर का भल्व सील डाल दिया, तो भाई ये भी बिल्कुल गलत है। जो बाइक है उसी बाइक का स्पेयर डाल जाएगा, उसके बाद ही आपका काम बनेगा। और ये NS125 का भल्व सील का अगर बात कर ले तो 2 भल्व सील का प्राइस है 58 रुपये। ऊपर में ये हो गया पार्ट नंबर। अगर आपके पास NS125 है तो भल्व सील का पार्ट नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कभी भी इंजन के अंदर या बाइक के अंदर जो भी स्पेयर डाल रहे हैं जेन्युइन स्पेयर का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। तो यहाँ देखिए टोटल आ गया हमारा ये 4 भल्व सील। चारों भल्व सील में थोड़ा थोड़ा हम नया वाला इंजन ऑयल डाल देते हैं, ताकि प्रॉपर हमारा स्मूथनेस ये भल्व सील सेटिंग हो पाए। भल्व सील सेटिंग करने से पहले इसके अंदर ये आएगा 4 वार्सल। भल्व सील डाल के वार्सल फिट करने में काफी प्रॉब्लम होगा, तो पहले आपको इधर से चारों गाइड के अंदर एक एक वार्सल डाल देना है। गाइड को हमने प्रॉपर अच्छा से लेथ पे टेस्टिंग करवाया है, गाइड हमारा परफेक्ट सही है। अब यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता है भल्व सील। देखिए भल्व सील सेटिंग करने के लिए नॉर्मल है, इंजन ऑयल डाल के कुछ इस तरह से आप दबाइएगा, भल्व सील हमारा इजी वे में सेटिंग हो जाएगी। भल्व सील हमारा परफेक्ट बैठ गया। भल्व सील सेटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर आप गलत तरीका से सेटिंग कीजिएगा तो भल्व सील आपका टूट जाएगा, जिससे आप अगर आप गलत तरीका से सेटिंग किया तो भल्व सील आपका खराब भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चारों भल्व सील को हम परफेक्ट शेप में अच्छा सेटिंग कर लिए हैं। छोटा तकली का भल्व है उसको डालना है एग्जॉस्ट साइड, और जो बड़ा तकली का भल्व है उसको डालना है इनलेट साइड। ये क्योंकि छोटा भल्व रहता है एग्जॉस्ट साइड और बड़ा वाला भल्व रहता है इनलेट तरफ। 4 भल्व है तो उस टाइम जो लेथ वाले भाई ने यहाँ पे पिंच करके देते हैं, पिंच वाला सेटिंग आपको देख के लगाना, नहीं तो आपका भल्व अल्टरनेट हो जाएगा, तो फिर हेड लीकेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। चारों भल्व हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए। यहाँ पे थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल दिया है। सभी भल्व के अंदर हमने नीचे में स्प्रिंग के नीचे वार्सल डाल दिया। अब चलिए इस तरह से आपको एक स्प्रिंग डालना है, केटली डाल देना है यहाँ पे, भल्व केटली, और ये 2 आपको लॉक डालना है। इसी तरह से आपको चारों को अच्छा से सेटिंग कर लेना है। लॉक डाल दिए। अब ये आ गया हमारा हेड फिट करने के लिए स्पेशल टूल है, तो टूल की मदद से हम भल्व लॉक को सेटिंग कर दें। स्प्लेंडर समय तो बिना टूल का भी सेटिंग हो जाता है, लेकिन इसके अंदर भाई स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए टूल से ही सेटिंग करना पड़ेगा, अन्यथा बिना टूल का ये सेटिंग होने वाला है नहीं। लॉक हमारा परफेक्ट बैठ गया। अब इस टूल को हम खोल के निकाल लेते हैं यहाँ पे बाहर। अब देखिए एक भल्व लॉक हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। इसी तरह से हम अब चलिए फटाफट से तीनों भल्व को अच्छा से सेटिंग कर लेते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ भाई, भल्व सील जेन्युइन डालिए और भल्व सील जो बाइक है उसी बाइक का डालिए, न कि इसमें डिस्क कवर उस कवर का डाल दीजिए, नहीं तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ। सो गाइस देखिए हेड का काम जो है मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। चारों भल्व को हमने परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिया, हेड का काम मेरा हो गया फाइनल कंप्लीट। अब बात कर ले यहाँ पे, अब इसके अंदर इंस्टॉल करना है भाई केम, क्योंकि आप देख रहे हैं केम का बिल्कुल बुरी तरह से बैन बजा पड़ा, और केम इसका जो कट चुका है। केम कटने का एक ही रीजन है कि बाइक के अंदर जो इंजन ऑयल है वो लोकल क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज करता था, लेकिन इंजन का काम होते टाइम छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से दोबारा से इंजन इसका करना पड़ा डाउन। तो अभी चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक को दबा के मैं केम को बाहर निकालता हूँ। अभी इसके अंदर NS125 का जेन्युइन केम इंस्टॉल करेंगे। केम को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले लॉक को हम यहाँ बाहर निकाले। अभी केम हमारा आ जाएगा खुल के बाहर। इस तरह से हम दबाव डालेंगे तो केम हमारा निकल जाएगा। ये देखिए ये हमारा आ गया केम खुल के बाहर। और भाई केम का आप कंडीशन देख रहे थे किस तरह से कटा हुआ है। अगर इसी केम पे हम बाइक को तो फिट कर देते तो काम बन जाता, लेकिन जो प्रॉपर मस्त वाला मक्खन वाला साउंड आना चाहिए वो साउंड नहीं आ पाता, जिसके वजह से कस्टमर को भी खराब लगता और बाइक ड्राइविंग में प्रॉपर स्मूथनेस नहीं मिलता। जो फील मिलना चाहिए वो फील नहीं मिलता, जो इंजन को बूस्ट होना चाहिए वो इंजन बूस्ट नहीं हो पाता। तो केम कटा रहेगा तो प्रॉपर हमारा जो है फ्यूल, केम कटा रहेगा तो प्रॉपर टॉर्क जनरेट नहीं होगा, जिसके वजह से बाइक में ना पिकअप अच्छा मिलेगा, ना ही माइलेज अच्छा मिलेगा, ना ही बाइक ड्राइविंग में अच्छा लगेगा। तो कभी भी आप इंजन का काम करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट पे आपको ज्यादा से ध्यान देना है। NS125 का जेन्युइन केम शाफ्ट, जिसका प्राइस है 884 रुपया, और ये ऊपर में आ गया हमारा पार्ट नंबर। तो अभी चलिए फटाफट से इसको करते हैं ओपन। देखिए ये हमारा है प्यारा सा केम। कभी भी बाइक के अंदर स्पेयर डालते हैं तो भाई जेन्युइन स्पेयर का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, और दोनों केम में आपको डिफरेंट देख लीजिए।
दोनों केम में काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर उभरा हुआ है और इसके अंदर देखिए गड्ढा गड्ढा सा होगा केम कट के। तो चलिए फटाफट से मैं ब्रांड न्यू केम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये केम हमारा आ गया। अब इसके अंदर जो हम लॉक बाहर निकाले थे लॉक को ऐड करना है। अब इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह से हम लॉक को कर लेते हैं सेटिंग। छोटे छोटे इंजन कभी भी आप लोग बांधते हैं तो भाई छोटे छोटे पार्ट पे आपको ज्यादा से ध्यान देना है। हेड के अंदर हमने केम परफेक्ट ब्रांड न्यू वाला डाल दिया है। अब चलिए इसके अंदर भाई चिड़िया भी ऐड करना है, क्योंकि चिड़िया का पहले से भी बैन बजा पड़ा था। इधर देखिए यह है हमारा पुराना वाला चिड़िया, क्योंकि एक चिड़िया देखिए थोड़ा कटा हुआ, दूसरा चिड़िया जो है देखिए इस तरह से फ्री फले है। भाई मेन जो साउंड आने का रीजन था यही साउंड आने का रीजन था। चिड़िया देख रहे आप लोग किस तरह से प्रॉपर वे में कट चुका है। अभी चलिए दोनों का दोनों चिड़िया नया डालेंगे। पिन जो है प्रॉपर सही है, अगर पिन कटा रहता तो दोनों पिन भी हम नया डाल देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खराब है चिड़िया। दोनों चिड़िया हम नया डालेंगे, जो कि एक चिड़िया का प्राइस है यहाँ पे 346 रुपया। और यहाँ पे लिखा है रॉकर आर्म असेंबली। चिड़िया रॉकर आर्म असेंबली है, चिड़िया रॉकर असेंबल है, जो कि एक चिड़िया का प्राइस है 346 रुपया। ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया रॉकर आर्म। एक तरफ का चिड़िया का प्राइस है 386 रुपया, दूसरे चिड़िया का प्राइस है 346 रुपया। अगर हम यहाँ पे प्राइस का बात कर ले तो यह है 2024 का प्राइस जो 346 रुपया है, और ये जो प्राइस है 2025 का प्राइस है 386 रुपया। बाकी चिड़िया लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में से कोई किधर भी सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। बाकी पार्ट नंबर का बात करें तो दोनों चिड़िया रॉकर पे पार्ट नंबर सेम है, पार्ट नंबर में चेंजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंट है। 2024 और 2025 का प्राइस में थोड़ा बहुत का डिफरेंट है, ज्यादा का डिफरेंट नहीं है। देखिए दोनों का दोनों ये आ गया हमारा चिड़िया रॉकर आर्म असेंबल। अभी चलिए फटाफट से मैं दोनों का दोनों चिड़िया रॉकर को करता हूँ सेटिंग। तो चिड़िया रॉकर को नॉर्मली कुछ इस तरह से आपको ऐड करना है, कुछ इस तरह से हम ऐड किया, और दोनों का दोनों पिन आपको डालना है। तो पिन के अंदर देखिए दोनों तरफ से गुना बना है, तो किधर से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। एक पिन इधर डाल दिए और दूसरा पिन हम इधर डाल दिए। ये देखिए हेड का काम हो चुका है हमारा फाइनल कंप्लीट। केम भी हमने नया डाल दिया, दोनों चिड़िया नया डाले हैं, बल्ब नया डाला है, यानी कि हेड का जितना भी स्पेयर था ऑल असेंबल हमने हेड के अंदर स्पेयर ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया। क्योंकि इंजन का जो साउंड था वो बिल्कुल बुरी तरह का साउंड था, कबाड़ जैसा साउंड लग रहा था। अब इंजन का काम होने के बाद जो इंजन का साउंड आएगा वो मस्त मोला मक्खन वाला फील देगा। तो अगर आप लोग भी बाइक का इंजन बांधते हैं और जो भी स्पेयर इसका डेड है तो ये ऑल, अगर आप लोग भी बाइक का इंजन फिट करते हैं तो इंजन फिट करते टाइम एक एक स्पेयर पे आपको छोटे छोटे स्पेयर पे ध्यान देना है, नहीं तो आपको बाद में काफी मोटा रकम लगेगा और इंजन का साउंड भी नहीं बनेगा। वीडियो के पार्ट 1 में आप लोग देखे थे कि बाइक का फुल इंजन का काम हमने किस तरह से किया, जो मेन चैम्बर को किस तरह सेटिंग किए थे। वीडियो का पार्ट 2 में देख लिया कि हेड को हमने कैसे असेंबल किया है। वीडियो का पार्ट 2 में आप देख लिया कि हेड को हमने किस तरह से असेंबल किया। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ वीडियो का पार्ट 3 में, जिसके अंदर बाइक का ब्लॉक असेंबल करेंगे, हेड को स्टेप बाय स्टेप सेटिंग करेंगे, साथ का फुल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि वाशर आगे पीछे हो गया फिर बाइक में क्लच हब सेंटर घिसने का प्रॉब्लम आ जाएगा। आप लोग देखे थे इंजन ओपन करते टाइम किस तरह से स्पेयर उल्टा पुल्टा फिटिंग करने के बाद से क्लच हब सेंटर बिल्कुल बुरी तरह से डेड हो गया था। तो वीडियो के पार्ट 3 में आप लोग को बताएंगे क्लच को कैसे एक एक करके असेंबल करना है, बाइक को टाइमिंग कैसे सेटिंग करना है, रिंग पिस्टन कैसे इंस्टॉल करना है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ वीडियो के पार्ट 3 में।